क्या आपको डेटा का महत्व पता है? कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ा बड़ा राजनीतिक दल डेटा का इस्तेमाल करके फैसले लेता है और अपने बिजनेस को सफल बनाता है या चुनाव जीतता है? इसका जीता जागता एक उदाहरण है गूगल। गूगल अपनी बिजनेस की सफलता का सारा श्रेय डेटा को देता है। प्रशांत किशोर किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव जीतने का फॉर्मूला डेटा के आधार पर देता है। अभी बिजनेस की दुनिया में एक्सपर्ट या स्ट्रैटेजिस्ट क्या कहता है इस बात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन डेटा क्या कहता है इसका महत्व है। गूगल के सीईओ का कहना है कि हम किसी को भी कोई फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, बल्कि डेटा को सबूत के रूप में पेश करके उन्हें राजी करते हैं। वी डू नॉट फोर्स पीपल टू एक्सेप्ट डिसीजंस, वी कन्विंस देम विद द हेल्प ऑफ डेटा और एविडेंस, जिसे बिजनेस की दुनिया में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग या एल्गोरिदम बेस्ड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रेलिवेंट डेटा को इकट्ठा करके उसे क्लीन किया जाता है और उसे मीनिंगफुल पैटर्न में लाया जाता है, ताकि डेटा को एनालिसिस किया जा सके और डेटा के आधार पर यह बताया जा सके कि किसी खास परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। आजकल एआई और मशीन लर्निंग की मदद से डेटा एनालिटिक्स किया जाता है और सही समय पर सटीक डिसीजंस लिया जाता है। आज मैं डेटा की बात इसलिए कर रहा हूं, अगर आप बिजनेस या पॉलिटिक्स में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता और विफलता की सच्ची कहानियों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जुड़ा हुआ डेटा आपको बताता है कि फ्यूचर में क्या करना है। बिजनेस में जितना सफलता की कहानियों का महत्व है, उतना ही महत्व विफलता की कहानियों का भी है। सफलता की कहानियों का एल्गोरिदम आपको बताता है कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए, वैसे ही विफलता की कहानियों का एल्गोरिदम आपको ये बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक असफल उद्यम की सच्ची कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले एक आइसक्रीम बनाने वाली नई कंपनी ने अपना दूसरा प्रीमियम क्वालिटी वाला आइसक्रीम कैफ़े लॉन्च किया था। आपको पता है कि हमारे यहाँ आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक का चलन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कैफ़े की आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री और कैफ़े कॉफ़ी की क्वालिटी में कोई कमी नहीं था। मैं खुद भी कैफ़े का कस्टमर था। कैफ़े का ऑपरेशन भी काफ़ी शानदार था। मोर इम्पोर्टेंटली कैफ़े का ऑरा एंड वाइब्स काफ़ी आकर्षक था, जहाँ कस्टमर्स मीटिंग कर सकते थे, डेट कर सकता था, बर्थडे या छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी कर सकता था। लेकिन कैफ़े चला नहीं और 2 साल के बाद आज मुझे एक वहाँ बोर्ड मिला जिसमें लिखा था टू लेट, जगह किराए के लिए खाली है। मैंने स्टार्टअप के फेल होने का थोड़ा एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि कैफ़े के फाउंडर ने डिमांड को ठीक से एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि जिस लोकेलिटी में आउटलेट था वहाँ लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते थे। वो इतना प्रीमियम क्वालिटी वाला आइसक्रीम अफोर्ड नहीं कर सकता था। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड तब माना जाता है जब प्रोडक्ट की नीड के साथ साथ उसे खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे भी हो। दूसरा, कैफ़े के फाउंडर ने मार्केटिंग के 4 पीज में से एक पी को इग्नोर किया था। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए 4 पी का खास ध्यान रखा जाता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो फाउंडर ने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लेस पर खास ध्यान नहीं दिया था। इसी प्रकार फाउंडर ने प्रीमियम कैफ़े चलाने का जो खर्च आता है उससे होने वाली आमदनी को ठीक से एनालिसिस नहीं किया था, तो कैफ़े बंद होना स्वाभाविक था। तो बिजनेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट अ डेलिब्रेट एक्शन एंड कैलकुलेटिव मूव। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अपडेट के साथ। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।